रास्ता बिल्कुल नीचे ऊबड़ खाबड़ सा नीचे 1 फीट 1.5 फीट नीचे। अब महिलाएं कई बार आती हैं स्कूल में बच्चों को छोड़ने आ रही हैं, ऊपर चढ़ा रही हैं। अब आप अपनी रिंग से मेन रोड में ज्वाइन कर रहे हैं, सामने से इतना अभी रोड इतना अच्छा होने से कितना स्पीडी ट्रैफिक हो गया है इसमें है। और वहाँ पे आपका जो है गाड़ी है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, देखिए कंट्रोल में नहीं रहता है। आप चला रहे हैं, जो यंग है चलिए वो संभाल लेंगे। अब जैसा कि पिछले बार हुआ था, ठीक है, आइडिया साहब वहाँ पे, ठीक है, अभी उतना स्किल नहीं गया उनमें कि भाई मोटरसाइकिल को इतना बैलेंस करें चढ़ाएं। अब गिर गए बेचारे, बहुत अच्छा हुआ, कुछ नहीं लगी चोट। और वही नहीं, इसके कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी सुरक्षा का मुद्दा है। अब ये होता ही है कि प्रशासन राशन में ये तभी चेतता है जब बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई खड्डे है, कोई मर मुरा जाए। उधर ऊंचा पुल के साइड में देखिए इतने बार जब ये रोड बन रही थी कितनी अव्यवस्था थी। एक बार वहाँ पे डेथ हो गई थी किसी की, तब जाके थोड़ा इनकी जूं कान में जूं होगी। छोटी मोटी हड्डी वड्डी टूटियाँ, उसमें कोई प्रशासन में कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। रोड सेफ्टी देखिए वो है, रोड सेफ्टी का मतलब ये नहीं है, जो रोड सेफ्टी का मतलब आता है तो ये नहीं कि हमारा हाईवे में ही रोड सेफ्टी हो, वो नहीं है। उससे जो लिंक पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं भाई वो भी अच्छे से हों। उसके बाद कॉलोनी में अच्छे से रोडें बने, खड्डा मुक्त रोडें हों अच्छी। सीनियर सिटीजन थे, उनके भांजे की शादी थी, किसी जी के आसपास में कहीं रहते हैं, तो उनकी मिसेज स्कूटी से गिर गई गड्ढे की वजह से। रैंडमली वो मतलब ये समझ लीजिए उन्हें एडमिट किया गया, 1 हफ्ते के अंदर वो डेथ हो गई उनकी। उसके 2-3 महीने बाद उस दुख से उभर नहीं पाए वो सीनियर सिटीजन जो उनके हस्बैंड थे वो भी गुजर गए, पूरा परिवार ख़त्म हो गया और दाग चला गया उनके भांजे की शादी में। तो ये सामाजिक कारण हमारे लिए सुविधा का तो कारण बनते ही हैं, जो सड़कों का निर्माण हो रहा है। सरकार को भी ये सोचना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार आज एक ओर तो चंद्रयान की बातें करती है, दूसरी ओर हमारे जो घर हैं वही सुरक्षित नहीं है। हमें तो ये लगता है कि हमारा ये वाला क्षेत्र आंदोलन का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। बरसात में हम बरसात के पानी से जूझ रहे हैं, गर्मियों में हम धूल से और इन गड्ढों से जूझ रहे हैं। जैसी सड़कें बनी उसके बाद आप ये देख लीजिए, साइकिल ले जाने वाला बच्चा अगर साइकिल बाहर ले जा रहा है तो उसका अगला टायर खड़ा हो जा रहा है। कैसे उस बच्चे को हम बचाएंगे बताइए। मैं ही यहाँ से जब बाइक बाहर निकालता हूँ तो सामने कोई ना कोई गाड़ी खड़ी रहती है और पीछे बैठा हुआ कोई बच्चा रहता है या मिसेज बैठी रहती है, मेरे फ्रेंड बैठे, जो भी है। तो स्थिति ऐसी होती है कि गाड़ी खड़ी होने लगती है। तो उस समय कौन हमें बचाने आएगा? अगर हम इस जागरूकता के अभियान को सतर्क होकर लागू नहीं करें या अनुनय विनय की स्थिति में जब तक है हम तब तक करें, ऐसा ना हो कि हमें फिर एक नया आंदोलन खड़ा करना पड़े। तो सभी लोगों से अनुनय विनय है, जब ये मैं देख रहा था जब इसका निर्माण हो रहा था सड़कों का, ऐसा नहीं कि वो एग्जैक्ट वो मटेरियल बना रहे हैं, एग्जैक्ट मटेरियल नहीं बन रहा था। मटेरियल बाहर से बनकर आता है और उस मटेरियल को वहाँ पर पोत दिया जाता है। और कई जगह तो ऐसा हुआ था वो मटेरियल पूरे बरसात भर ख़राब होता रहा। अरे उस मटेरियल को उठाकर कहीं पर आप डलवा दीजिए, 2-3 सड़कों की रैंप आराम से बन जाती है। मंदिर के सामने आप देखिए, मंदिर पर मैं देखता हूँ कि सुबह 4 बजे से आवागमन शुरू हो जाता है उन श्रद्धेय नागरिकों का, जो महिलाएं सुबह उठकर व्रत करती हैं, नवरात्र में इतना परेशान रहे, श्राद्ध के दौरान इतना परेशान रहे। वहाँ ये समझ लीजिए जब जो ब्रेकर्स बना रखे हैं वो ब्रेकर्स आधे टूट गए, कट गए, पानी के आने की वजह से रोड टूट गई है। कई बार तो ये समझ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी जहाँ जहाँ ये बने नहीं है कम से कम उसके लिए आवाज़ उठाई जाए। तो आप लोग जो भी है सब लोग इस तरह के सहयोग करेंगे, जो जैसे भी करना चाहते हैं वो सब हम इकट्ठा हो गए जो है इसको आगे बढ़ाते हैं, जिससे ये काम हो जाए। मेन चीज़ तो ये काम होना है। और नहीं तो एक्सीडेंट ऐसे आज कल परसों हम थोड़ा बहुत हम बस ये, लेकिन कल किसी का भी हो सकता है। ऐसे आने में तो ऐसे हो रहा है जिसको कोई सामने जा गया, ब्रेक लग गया तो एकदम से स्लिप हो जाएगा। नीचे जाते वक्त भी आदमी ऐसा है, कोई स्पीड में आ रहा है, पीछे से कोई गाड़ी आ जा रही है, उसने तो नीचे उतरना स्लो करेगा, पीछे से कोई मार दे तो तब। इसलिए इसके लिए सबको जो है इकट्ठा होकर काम करना है। जो सब लोग सहयोग करें तो हो ही जाएगा काम, ऐसा नहीं सहयोग करने वाली बात। ट्रैफिक की वजह से वहाँ से शॉर्ट लेते हैं, वहाँ पे बहुत खतरा बना हुआ है। खुद मेरे को ही वहाँ पे गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, बहुत खतरा बना हुआ है। इसका जल्दी से समाधान हो। बहुत बढ़िया। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, स्कूल जो है इसके पास में आए दिन हादसे होते रहते हैं। और रैंप का जहाँ तक सवाल है, मैं यहीं पर रहता हूँ, हमारे यहाँ पर रैंप तो हमने जो बनवा रखा है जैसे कह करके, आए दिन वहाँ पर हादसे होते थे। स्कूटी आती थी तो उनको जो उठाने के लिए मैं ही जाता था अपने घर से, हमारे घर बगल पर है। जी कौन सी कॉलोनी?
ये सरस्वती विहार में जी, है जी, स्टार्टिंग वाला जो है, तो वहाँ पर आए दिन स्कूटियाँ में मोटरसाइकिल वाले बैठे तो मैं दौड़ दौड़ के जाता था बुलाने के लिए। तो फिर यही हिसाब से रिक्वेस्ट करके तो उसे कहते थे कुछ मतलब जो बना दिया काम के लिए आने जाने के लिए बना दिया जाता तो नहीं बना रखा है, लेकिन अभी उन्हें बना दिया तो इन सब बातों से ये घटना मेरे पास ऊपर खुद घटी है। आज हमारा सरस्वती विहार का वो रैंप तो बन गया है, लेकिन मैं अपनी फैमिली को लेकर के पिछले साल के उसमें था, क्या बोलते हैं, ये रक्षाबंधन भाई के वहाँ गए थे, हम कटघरिया गए थे उसके फैमिली को वो रक्षाबंधन बांधने के लिए। जब वहाँ से आया तो मैं खुद यहाँ पर, जबकि मैं इतना सयाना आदमी हूँ, बहुत स्पीड कम में चलता हूँ, बहुत स्लो में चलता हूँ, फिर भी मैं क्या हो गया, थोड़ा स्लिप हो गया। तो आज तो हमारे वाले में तो बन गया रैंप, लेकिन इससे नीचे को तकरीबन बन गए, लेकिन इससे ऊपर को नहीं बने हैं। इससे ऊपर को जबकि सबसे ज़्यादा हमारा ही है, ये सरस्वती विहार से लेकर के चौपला तक जो ये नीचे को बोलते हैं ना वो गैर वैशाली, हाँ गैर वैशाली, इधर ही को ज़्यादा ढलान है ना। गैर वैशाली को जो है जो पूरा ढलान है, ये क्या बोलते हैं सरस्वती विहार से लेकर के वो तिवारी कॉलोनी से लेकर के ये यहाँ कर पूरा वो नीचे का जो ढलान उधर ही को है। लेकिन ये हमारा वाला तो चलो जैसे कैसे में बन जाए, लेकिन ऊपर को बनने के लिए जहाँ पर आप लोगों ने मीटिंग कर रखी है, इसमें पीछे सहयोग देने के लिए हम भी ज़रूर तैयार हैं। लेकिन ये बनने चाहिए, चाहे कहीं भी जाना पड़े, कहीं भी कुछ करना पड़े, इसके पीछे है हम भी अपना सहयोग। ये भी बहुत ज़्यादा हैं। लगभग हम लोग सुबह दूध लेने जाते हैं इधर से, बच्चों को छोड़ने जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी फिसल के, जो कल वाली घटना घटी थी हड़िया सरकार, सेम वही घटना हमारे साथ खुद ही कम से कम 10-15 बार हो चुका है। ये किसी के भी साथ हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट इससे बुरा भी हो सकता है। तो ऐसा कदम उठाया जाए ताकि इस पर रैंप बने, और जो सर ने कहा कि सरस्वती विहार में बन गया, उसके ऊपर कहीं नहीं बना, वो हर जगह बनना चाहिए। इस विषय में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो बड़ा गंभीर मामला है, और इससे पहले कि कोई ऐसी दुर्घटनाएं हों तो हम लोग जागरूक हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने लोग जो है कम से कम जागरूक हैं कि ये दुर्घटनाएं कम से कम हों। और रैंप का जहाँ तक सवाल है, ये कौन सी बड़ी बात है, जब इतने बड़े ये रोड बन गई इतनी चौड़ी, और इसमें आप स्पीड देखिए कितनी हाई है, और तो वो तो और ज़रूरी है ना। ये जो रैंप बनने हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे, मतलब अब मालूम पड़ता है ऐसा, क्योंकि काम तो धीरे धीरे करने के बाद पता चलता है कि कहाँ क्या रह गया। जैसे बच्चा एग्ज़ाम देता है, पहले वो फटाफट लिखते जाता है। मैं एक टीचर रहा था, तो बच्चा लिखते जाता है, और बाद में जो टाइम उसको मिलता है उसमें वो देखता है कि कहाँ मेरी कमी रह गई। क्या बात। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। जो हमारे बड़े बड़े इंजीनियर हैं, नेता हैं, उनको इन कमियों पर ध्यान देना चाहिए साहब। अगर नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है पब्लिक को आगे आना पड़ रहा है। हमने कैसे लोगों को चुना, सरकार ने कैसे अधिकारी रखे हुए हैं। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ, इन छोटी छोटी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और रैंप जो आपके रोड में दिखाई दे रहे हैं, मैं भी मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ, देखती बिहार का मुझे पता है कि वहाँ पर पैर रखने में पता चलता है कभी फिसल जाए। तो जो भी रैंप हैं, ये अगर टाइम रहते बन जाए तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं। मैं आप सबकी बात का समर्थन करता हूँ, और मैं इसलिए आया भी हूँ। पर नहीं उठाएंगे तो कहाँ आजकल नेता और अधिकारी लोग कहाँ सुनते हैं, है ना। तो इसको हाईलाइट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। के पास भी जाएंगे। अब बात यह है कि रैंप निर्माण या पटरी जो बननी है, उसको लेकर सबसे पहले हमारे सामने ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि विभाग का अधिकृत रूप से विभाग का क्या कथन आता है। विभाग के कथन को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर क्यों नहीं बन रही है, क्यों इस कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया, इसके लिए हमें विभाग का पक्ष जानना बहुत ज़रूरी है। और उसको लेकर हम कल ही
PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलेंगे और सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी जी से भी इस पूरी समस्या को उनके संज्ञान में भी लाएंगे, क्योंकि इस विषय को हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता है। बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि हमने सोचा आज तो हम ठीक है, लेकिन कभी भी किसी के साथ भी कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। तब हमको सबको मलाल रहेगा यार, हम लोग यार इस बात को लेकर हमने उठाया नहीं। तो विभाग को और प्रशासन को भी अवगत कराते हुए इसका त्वरित समाधान कराने की अपेक्षा करेंगे, और अगर उसको समाधान कराने में कोई दिक्कत आ रही है तो विभाग बताए। मैं तो और पूरा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें कोई फैन बट हो, जरूर कोई ना कोई घालमेल होगा अगर इसमें लैंगर ऑन किया गया है कार्य, और उसको लेकर हम सेकंड राउंड में फिर बात करेंगे, क्योंकि पहले हम पॉजिटिव जाना चाहते हैं, हम पॉजिटिव सोच के चलना चाहते हैं कि निश्चित रूप से ये कार्य हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव जो हमारे विश्वास है उसके अनुरूप अगर ये कार्य में अगर हिला हवाली हुई, टाल मटोल हुई, तब हम सेकंड राउंड में सोचेंगे, विचार करेंगे, और आज ही इस बैठक के जरिए इसका भी हम आगाह करना चाहेंगे प्रशासन को भी और संबंधित विभाग को भी, कि अगर एक पखवाड़े के भीतर अगर इसका समाधान नहीं होता है तो हमें आंदोलनात्मक स्टेप लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी तरह सुनिश्चित करने, तो इसी के साथ मैं आज की बैठक की अध्यक्षता के लिए अग्नि मैं सबका स्वागत यहाँ पर करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम है इसकी प्रेरणा हमारे पांडे जी ने दी, और ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं कॉलोनियों में बटे रहते हैं। अपनी कॉलोनी की पंचायत बनाई, अपनी कॉलोनियों की समस्या देखी, समस्या का समाधान हो या न हो हमने वो काम किया, परंतु पूरे क्षेत्र की समस्याओं को देखने के लिए जो आज पांडे जी ने यहाँ पर स्टेप उठाया है, मैं सोचता हूँ कि आगे को यही स्टेप हर काम के लिए, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, हर कॉलोनी में मैं घूमता रहता हूँ। आज हमारे गैर वैशाली की दुर्दशा है, तो खराब है। बार बार हम हमारे प्रतिनिधि हैं विधायक, हम उन्हीं से तो कहेंगे, चाहे वो हमारे अपने विधायक हैं चाहे दूसरे विधायक, इसमें राजनीति नहीं है। हम जब तक यह रैंप नहीं बनेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जहाँ तक आगे क्या करेंगे कि अभी पांडे जी ने बताया, पांडे जी ने खुद जो मैं कहना चाहता था वो इन्होंने खुद कह दिया है, क्योंकि एकदम से कोई आंदोलन नहीं होता है, स्टेप टू स्टेप हमको उठाना पड़ेगा। पहले एक पत्र आपने अपने कमेटी मोहल्ले की कमेटी के द्वारा दिया है, सिर्फ अपने वहाँ के रैंप के लिए। अब हम एक दूसरी अब आवेदन बनाएंगे, कल ही यहाँ पर ही चुन लिया जाए प्रतिनिधि है। जब तक यह रैंप नहीं बनेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जहाँ तक आगे क्या करेंगे कि अभी पांडे जी ने बताया, पांडे जी ने खुद जो मैं कहना चाहता था वो इन्होंने खुद कह दिया है, क्योंकि एकदम से कोई आंदोलन नहीं होता है, स्टेप टू स्टेप हमको उठाना पड़ेगा। पहले एक पत्र आपने अपने कमेटी मोहल्ले की कमेटी के द्वारा दिया है, सिर्फ अपने वहाँ के रैंप के लिए। अब हम एक दूसरी अब आवेदन बनाएंगे, कल ही यहाँ पर ही चुन लिया जाए प्रतिनिधिमंडल सुबह। मैं अपने साथियों के साथ मैं अपने साथियों में मुझे इतना भरोसा है कि मुझे ये झुकने नहीं देंगे। ये आपके साथ भी हमेशा मेरे ही तरह आपके साथ भी रहेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और क्योंकि समय भी बहुत हो गया है और हमारे जो साथी हैं, बुजुर्ग साथी हैं, शाम को इनके भ्रमण का टाइम भी होता है, सब भ्रमण में भी जाते हैं और ये भ्रमण में भी जाए। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अभी ये रैंप की समस्या, अन्य भी बहुत समस्याएं थी, पानी की समस्या थी, ऊपर से पानी आ रहा था सारे 10-12 कॉलोनियों में, यहाँ तक कि वह पानी यहाँ आ गया था, ये जोशी जी पाठक के घर तक पहुँचा था। क्योंकि प्रभावित तो सभी होते हैं, काठगोदाम में हुआ था पर एक नाला आया था जब बादल फटा था। अगर यही स्थिति यहाँ आ जाती तो गैर वैशाली का क्या होता। और उसमें अफसोस की बात है कि
इतना आंदोलन करते हुए अभी भी उसमें कार्य नहीं हुआ। नहीं हो है या पूरा गैर वैशाली के क्षेत्र की पूरी आज रैंप है, कल को दूसरी समस्या है, कल को तीसरी है। जैसे हमने अभी जल भराव वाले मामले में एक आंदोलन जो भी किया, इसको लेकर हमने ये किया कि 8 लोगों को हमने नॉमिनेट कर दिया। कोई बैनर नहीं है, कोई नेता नहीं है, कुछ नहीं था उसमें। और वो पत्र विहार करने के लिए हम कैसे करें, पत्र विहार वाली बात थी। तो 8 लोगों को हमने उसमें नॉमिनेट कर दिया कि 8 लोगों को अधिकृत कर दिया और ये एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि 8 लोगों में से 5 लोगों के साइन होने जरूरी हैं, तभी वो पत्र मान्य होगा, अदरवाइज मान्य नहीं होगा। तो उसी प्रकार आज रैंप की बात को लेकर कर रहे हैं या आगे और भी कोई समस्या हम इस गैर वैशाली क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी स्टेप उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरी तो एक इच्छा है कि मैं इसको कर नहीं पाया। अगर आप लोग इस पर भी विचार करें कि अब जैसे कल को हम अगर इसमें पत्र बनाएंगे तो पत्र किसकी ओर से बनेगा और क्या बैनर होगा, क्या होगा, या सबके साइन होंगे, ये एक मतलब टेक्निकल प्रेजेंटेशन में दिक्कत आएगी। इस पर भी आप विचार करना चाहेंगे या एक गैर वैशाली विकास है या कोई इस पर विचार करना चाहेंगे जगजीत नहीं? हाँ, ये बहुत अच्छा आपका सुझाव है। एक गैर वैशाली समस्याओं से संबंधित संघर्ष समिति का यहाँ पर औपचारिक निर्माण कर लिया जाए। एक उसमें संयोजक मंडल उसमें संयोजक मंडल बना दिया जाए। उनके हस्ताक्षरों से हम जो भी काम करेंगे उनके हस्ताक्षरों से करेंगे, ये अभी यहाँ पर कर दिया जाए। हाँ, ये संयोजक और 4-5 लोगों को 4-5 लोगों को उसमें रख लिया जाए। या कोई इस पर विचार करना चाहेंगे जगजीत नहीं? हाँ, ये बहुत अच्छा आपका सुझाव है। एक गैर वैशाली समस्याओं से संबंधित संघर्ष समिति का यहाँ पर औपचारिक निर्माण कर लिया जाए। एक उसमें संयोजक मंडल उसमें संयोजक मंडल बना दिया जाए। उनके हस्ताक्षरों से हम जो भी काम करेंगे उनके हस्ताक्षरों से करेंगे, ये अभी यहाँ पर कर दिया जाए। हाँ, ये संयोजक और 4-5 लोगों को 4-5 लोगों को उसमें रख लिया जाए। और मैं उसमें पांडे जी, आप तो मुखिया हैं ही हैं, और आप अपने वहाँ से बीजी को रख लिया जाए। आप जैसा आप नहीं, अब मेरे क्योंकि बीजी बहुत जागरूक हैं, और उसके बाद आपको पता होगा। और एक हमारे वहाँ से डोर भी आपने, और आप अपने वहाँ से नाम ले इसको फिर। नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से यहाँ हल्द्वानी में ऊंचा पुल से चोफला चौराहे तक नहर कवरिंग के बाद मुख्य सड़क में डामरीकरण हुए 6 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी जो कॉलोनियों के लिंक मार्गों में रैंप नहीं बनने से जो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर कॉलोनी वासियों द्वारा आज यहाँ पर एक जो बैठक की गई, उस बैठक में जो भी विचार विमर्श हुआ उसे आपने देखा, सुना। और इस बैठक के बाद जब अब ये तय हुआ है कि गैर वैशाली क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं के बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए गैर वैशाली विकास संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है। इसमें 6 सदस्यीय संयोजक मंडल का गठन किया गया है और तय किया गया है कि कल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD और सिटी मजिस्ट्रेट से भेंट कर उन्हें एक ज्ञापन दिया जाएगा। आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आपके साथ साझा किया जाता रहेगा। तब तक आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।